नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं CTV इंडिया न्यूज। हम इस समय उपस्थित हैं जनपद लखीमपुर खीरी विकासखंड विजय ग्राम पंचायत बस्तौली से, जहां पर आज 2 अक्टूबर का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि यहां पे गोला विधानसभा के विधायक जी हमारे साथ यहां पे उपस्थित हैं और ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि जी उपस्थित हैं। इनसे हम आज जानकारी लेने का प्रयास करते हैं कि 2 अक्टूबर जो पर्व है, यहाँ पर आज 3 महापुरुषों की जयंती मनाई जा रही है। उन्हीं के बारे में हम थोड़ा बहुत जानकारी लेने का प्रयास करते हैं। तो हमारे साथ यहाँ पे गोला विधानसभा 139 के विधायक जी हैं, पहले इनसे जानकारी लेने का प्रयास करते हैं। विधायक जी, आज जो 3 महापुरुषों की जो जयंती है, इसके बारे में लोगों को कुछ बताना चाहते हैं। आज 2 अक्टूबर के हमारे राष्ट्र के बापू जी, महात्मा करमचंद गांधी जी की, लाल बहादुर शास्त्री जी की व बापू मसूरिया दास पासी जी की जयंती पर मैं सब समाज को, सभी क्षेत्रवासियों को बधाई देना चाहता हूं। आज के समय पे हमारे भविष्य को, हमारे युवाओं को, आगे आने वाली पीढ़ी को ये जानना बेहद ज़रूरी है कि हमारा इतिहास क्या था। जो हम लोग को गुमराह करा गया, जो हम लोग को सिखाया गया, उससे बढ़कर भी और उससे भी और भी ज़्यादा हमारा सुनहरा इतिहास है। हमारे धरती पे पैदा होने वाले, जो हमारे भारत देश में पैदा होने वाले जो महानुभाव थे, हर एक के बारे में जानना, हर एक के बारे में अपनी गर्व को महसूस करना हम लोग की आज दायित्व बनता है, युवा पीढ़ी को जानना। ऐसे हमारे मुंशी पासी जी, जिन्होंने संविधान की रचना में तो अपना सहयोग दिया ही, लेकिन हमारे साथ में 4 बार सांसद रहे। अपने समाज को जिस तरीके से उन्होंने आगे बढ़ाया, समाज का उत्थान करा, उनकी भी बलिदानों को, उनके भी प्रयासों को हम लोग किसी तरीके से भुलाया नहीं जा सकता। तो आइए हमारे साथ यहाँ पे ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि जी हैं, इनसे भी थोड़ा बहुत जानकारी लेने का प्रयास करते हैं। सर, आज 3 खड़े लोगों की जन्म जयंती मनाई जा रही है, उसके बारे में लोगों को कुछ बताने का। सबसे पहले मैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के श्री चरणों में अपने श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूँ। लाल बहादुर शास्त्री जी के चरणों में अपने श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूँ और बापू मसूरिया दास पासी को भी नमन करता हूँ, जिन्होंने हमारे पासी समाज के उत्थान के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उनका जन्म 2 अक्टूबर सन 1911 को इलाहाबाद शहर के समीप जोधबल में हुआ था। वो एक स्वतंत्रता सेनानी के साथ साथ समाज सुधारक भी थे और भारतीय राजनीतिज्ञ होने के साथ साथ वो अलग अलग क्षेत्रों से 4 बार के सांसद रहे। आज के इस अवसर पर उनके द्वारा हमारे समाज को बहुत ही प्रेरणाएं मिलती हैं, बहुत कुछ हम सबको सीखने को मिलता है। आज के लोग किस तरह से आज उपस्थित हुए हैं और जयंती मनाते हुए नज़र आ रहे हैं। तो आइए हमारे साथ यहाँ पे वकील साहब हैं, इनसे हम जानकारी लेने का प्रयास करते हैं। दादा, पहले नाम बताइएगा। मैं राम जीवन राज, पेशे से एडवोकेट हूँ, जात से पासी हूँ। आज जो जयंती मनाई जा रही है, एक साथ 3 जयंती जो मनाई जा रही है, इसके बारे में आप क्या उपदेश देना चाहेंगे लोगों को, पासी समाज के लोगों को? अभी हम लोग जब किताबों में पढ़ते थे तो हमको महात्मा गांधी जी, लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती के बारे में बताया गया था। अब इतना ही हम लोग जानते थे। अब जब हम लोगों ने थोड़ा सा आगे बढ़े और समाज के बारे में जब पढ़ा, तो हम लोगों को जो किताबों से जानकारी मिली, जो समाज की जानकारी मिली, उस जानकारी के अनुरूप हम लोग किताब से ये सीखे कि जो हमारे समाज में पासी बापू मसूरिया दास पासी जी ने 2 अक्टूबर 1911 में इनका जन्म हुआ था। जन्म होने के बाद में जब संविधान सभा कमेटी बनी तो संविधान सभा कमेटी के मेंबर बने। मेंबर बनने के बाद में 1951 की जो लोकसभा का चुनाव हुआ, उस चुनाव में फूलपुर से सांसद निर्वाचित हुए। इसके बाद 1957 में एक बार पुनः फूलपुर से सांसद निर्वाचित हुए। निर्वाचित होने के बाद में पासी समाज के साथ साथ 200 जातियों पर जराइम पेशा एक्ट लागू किया गया था। उस जराइम पेशा एक्ट के लिए बापू मसूरिया दास पासी ने बहुत संघर्ष किया और संघर्ष करके ही जराइम पेशा एक्ट पर अनुसूचित पासी समाज के समय साथ साथ 200 जातियों ऊपर से हटाने का काम किया। वो जो जराइम पेशा एक्ट हटाया गया, उसके बाद हम लोगों को विमुक्त जात में शामिल किया गया। विमुक्त जात से 1959 में हम लोगों को अनुसूचित जात में शामिल किया गया।
बापू मसूरियाद्दीन पासी। इसके बाद 1962 में जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हो रहा था, युद्ध के उस टाइम पे भी बापू मसूरियाद्दीन लोकसभा चायल से, जो इलाहाबाद के पास जौनपुर के बगल में पड़ता है, वहाँ से सांसद थे, निर्वाचित सांसद थे। उसके बाद में 1967 तक वो सांसद रहे और 1978 में बापू मसूरियाद्दीन जी की मृत्यु हो गई थी। तो आइए हमारे साथ यहाँ पे और भी लोग हैं, इनसे हम जानकारी लेने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है सर आपका? दीपक राज। अच्छा, आज जो जयंती मनाई गई है बापू मसूरियाद्दीन पासी की, उसके बारे में आप लोगों को क्या उपदेश देना चाहते हैं? देखिए, हमारे जो समाज के महापुरुष रहे हैं मसूरियाद्दीन पासी जी और उदा देवी पासी जी और वीरांगना पासी जी, वीरा पासी जी, सोहेल देव पासी, जितने हमारे समाज के राजा रहे हैं, तो हम लोगों का जो इतिहास जो रहा है, एक अवध की से धरती से लेके और उधर पूरा उत्तर भारत हम लोगों का ही था। आपको शायद याद होगा कि महमूद गजनवी का जो उसका भतीजा था सलार गाजी को जो है सोहेल देव पासी जी ने ही उसको परास्त किया था। तो हम लोगों ने कभी मुगलों के सामने नहीं घुटने टेके, ना ही कभी अंग्रेज़ों के सामने। हम लोगों ने जो हमें समझ लो कि एक निस्वार्थ भाव भारत देश के लिए हमेशा ही लड़ते रहे और आन बान शान के लिए, अपने समाज के लिए, जहाँ भी हम लोगों की ज़रूरत हुई हमारे महापुरुष लोग लड़ते रहे। और आज भी हमारे यहाँ जो हम लोग शिक्षित की दिशा में जो लोग हम लोग जा रहे हैं, तो धीरे हमारा समाज कहीं ना कहीं एक उन्नति की ओर जा रहा है। तो हम अपने समाज के लिए यही कहेंगे कि शिक्षित रहिए, संगठित रहिए और जो भी अराजक तत्व हैं उनसे थोड़ा बच के रहिए। लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं रखा है। आप अगर एकजुट रहेंगे, आपके माध्यम से मैं कहूँ एकजुट सबको अगर रहेंगे तो एक बड़ा कुनबा बनेगा, और जब कुनबा बढ़ेगा तो हम लोग की बात हर जगह सुनी जाएगी। तो हमारे साथ यहाँ पे और भी लोग उपस्थित हैं, इनसे जानकारी लेने का प्रयास करते हैं। दादा क्या नाम है? महेंद्र कुमार आज राज। जो जयंती मनाई गई है, इसके बारे में लोगों को क्या उपदेश देना चाहते हैं? हम लोगों को यही जानकारी देना चाहते हैं कि सभी अपने बच्चों को शिक्षित करें, पढ़ाएं, उन पे ध्यान दें। जब शिक्षित होंगे तभी वो अपने समाज के बारे में जान पाएंगे। तो शिक्षा ज़रूरी है। ठीक सर। तो आइए हमारे साथ यहाँ पे लाखन आर्मी के उपाध्यक्ष सुनील पासी जी उपस्थित हैं, इनसे भी हम जानकारी लेने का प्रयास करते हैं। दादा, आज एक साथ तीन जयंती जो मनाई गए हैं ग्राम पंचायत बस्तौली में, आपका पहले नंबर आज बस्तौली में स्वागत है। और आज जो एक साथ 3 जयंतियाँ मनाई गई, इसके बारे में आप पासी समाज को क्या उपदेश देना चाहते हैं? बापू मसूरियाद्दीन पासी जी के चरणों में मेरा नमन। मैं अपने पासी समाज के लिए काम करता हूं। मेरा नाम सुनील कुमार पासी और जिला उपाध्यक्ष लाखन आर्मी से हूं। और अपने समाज को संगठित करने के लिए हम लोग रात दिन प्रयास कर रहे हैं। हमारे समाज को 750 वर्ष विद्रोहियों ने लूटा। उसके बाद कम से कम 250 साल हमारे देश पर अंग्रेज़ों ने राज किए। उसमें पासी समाज को बहुत ही सताया गया, वो सभी को मालूम है। और इतना ज़्यादा हमारे समाज को प्रताड़ित किया गया है। आज हमारा समाज फिर भी अपने पाँव पर खड़ा है। आज हमारा समाज शिक्षित हो रहा है, जागरूक हो रहा है। माननीय बापू मसूरियाद्दीन पासी जी की आज जयंती है। माननीय वीर शिरोमणि महाराजा बिजली पासी जी हमारे 12 किलो के मालिक रहे। ऐसे हमारे बहुत से राजा महाराजा रहे हैं। सभी लोग शिक्षित बने और सभी लोग जागरूक बने, अपने समाज के लिए जुड़ें और अपने समाज को आगे बढ़ाएं। सभी जातियां ऊंची पहुंच चुकी हैं, लेकिन हमारा समाज सबसे नीचे स्तर पर है। हम लोगों का ये कहना है कि अपने समाज के साथ सभी लोग मिलकर रहें और अपने समाज को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। तो आइए हमारे साथ यहाँ पे और भी लोग उपस्थित हैं, इनसे जानकारी लेने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है दादा? मेरा नाम सियाराम पासी है। मैं सोहेल देव आर्मी जिला अध्यक्ष जी। लखीमपुर खीरी। आज हम लोग बस्तौली गांव में बापू महाशय मसूरियाद्दीन पासी जी की जयंती समारोह में आए हुए थे। यहाँ के आयोजक बड़े भाई मनोज प्रधान जी की आग्रह पे वहाँ से चलकर निगासन मेरा निवास स्थान पड़ता है। जैसे कि मुख्यतः भाई हम लोग जानते हैं कि शिक्षा की कमी के कारण हम लोग आज बहुत ही छूट गए मुख्य धारा से जुड़ने में। तो आज हम अपने सर्व समाज जैसे कि समाज से आग्रह करते हैं कि शिक्षा को, पहले तो हमारे पूर्वज तलवार को हथियार बना करके राज करते थे। आज हमको शिक्षा का हथियार बना करके हम पुनः अपने हक अधिकार की लड़ाई को लड़ सकते हैं।
और हम अपने पुनः जो अधिकार हैं उनको प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि शिक्षा की कमी के कारण ही हम लोग आज इतने पीछे हुए हैं। क्योंकि अगर शिक्षा की कमी ना होती तो आज हम लोग अपने इतिहास को जानते और अपने महापुरुषों को जानते और आगे बढ़ते, क्योंकि हम सभी समाज मुख्य धारा से जुड़ चुके हैं और हमारा ही समाज अछूता है और हम लोग इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। हमारे साथ में हमारे भाई लखन आर्मी के उपाध्यक्ष भी आए हैं। हम लोग यहाँ पर समाज को जागरूक करने के लिए बहुत प्रयास कर रहे हैं। अंग्रेजों द्वारा 17 कुलों की सजा दी जाती है। तो दोस्तों, इस काल से हमारे महाशय बापू मसूरियादीन पासी जी जब पहला चुनाव होता है इस भारत की भूमि पर 1951 में, उस समय पर भूलपुर से पंडित जवाहरलाल नेहरू जी और महाशय बापू मसूरियादीन पासी तब संयुक्त चुनाव हुआ करते थे। एक सीट से 2 चुनाव हुए। उस समय पर पंडित जवाहरलाल नेहरू और बापू मसूरियादीन पासी जी दोनों लोग फूलपुर से चुनाव लड़े, दोनों लोग चुनाव जीते। चुनाव जीतने के बाद मैंने सोचा कि जो समाज आज अंग्रेजी शासन काल की बंदियों से जकड़ा हुआ है, जिस समाज की राजपाट चली गई 1951 में जब संसद चले गए, तो दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ कि देश तो हमारा आजाद 1947 को हो गया। 26 जनवरी 1950 को भारत का भारतीय संविधान लागू हो गया, लेकिन ये पासी आजाद नहीं हुआ। 31 अगस्त 1952 को महाशय बापू मसूरियादीन पासी जी ने पंडित जवाहरलाल नेहरू और बाबा साहब को सबको घेरा और कहा कि हमारी जान पर क्रिमिनल से लगा है, उसे हटाएंगे। तो यानी संविधान लागू होने के पौने 2 साल बाद ये पासी समाज आजाद हुआ। आप लोगों को बताना चाहते हैं ये पासी कोई जंगल जैसी नहीं था। जब इनकी राजपाटें चली गई, ये निर्धन हो गया, कमजोर हो गया, दुर्बल हो गया, तो महाशय बापू मसूरियादीन पासी जी ने 1969 में 80 कैटेगरी में शामिल कराया, ताकि ये राजा बना हुआ पासी रंग हो गया। अब ये बराबरी का दर्जा कैसे प्राप्त करे, इसलिए संविधान में 1969 में 80 कैटेगरी में शामिल कराया और शामिल कराने के बाद तब ये समाज पढ़ा और लिखा, आज अपने वजूद को जानता। लेकिन हमको कुछ लोगों से सीखना पड़ेगा। जिस समाज ने अंग्रेजों से लड़ा, जिस समाज के लोगों ने चाहे गोकरण पासी रहा बात रहे हो हरदोई के, जिनका 40 किलो का फंसा था, एक अंग्रेज अफसर को फांसी से मारा तो अंग्रेज अफसर बीच से फंस गया, उनका घोड़ा भी फंस गया। ये ताकत थी पासी समाज की। 6 पासी को लखनऊ में रेती टेंसी में तोप के सामने बांधकर अंग्रेजों ने उनको उड़ा दिया, लेकिन पासी समाज अंग्रेजों की जंग में नहीं आया। उसके बाद माता वीरांगना उदाबाई पासी लखनऊ में सिकंदराबाद में, जिस समय बेगम हजरत महल के सेनापति मक्का पासी थे, और मक्का पासी से माता वीरांगना उदाबाई पासी ने कहा इस भारत की धरती से अंग्रेजों को खदेड़ो और पेट मत दिखाना। उसी लड़ाई में मक्का पासी मारे गए। माता वीरांगना उदाबाई पासी ने कहा, अरे अंग्रेज अफसर, तूने मेरे पति को मारा है, आप मेरी खाल नहीं है, आप तेरा मटिया में कर दूंगा। क्या करके सिकंदराबाद में एक पीपल के पेड़ पर मर्दों वाली सूट पहन करके बैठ गई। जो भी अंग्रेज वहां पर पानी पी रहा था, माता वीरांगना देवी ने उसके सर पर गोलियां मारती थी। इसी प्रकार से 36 अंग्रेजों को मार के खाया। और आज बहुत लोग हिंदू बनते हैं, मैं भी हिंदू हूँ, लेकिन कहना चाहता हूँ जिस समय पर औरंगजेब ने, अब जब हिंदू भाइयों की साझा होती थी
तो 3 दिन के लिए वो अपने घर को किसी की बहू भी ले जाया करते थे। काशी समाज ने सोचा अब इस हिंदुस्तान में हिंदू हम कैसे बचाए। काशी समाज ने सुअर को मारा, सुअर को मार करके उसके रक्त से बहनों के हाथ रंगे, उसी रक्त से उनकी मांग भरी, उसी रक्त से उनके ओठों पे लगाया, उसी रक्त से उनके महावरा। तो इसी प्रकार से इस समाज में हमेशा हिंदुस्तान में रखा, लेकिन ये समाज अपने इतिहास को पढ़ना नहीं चाहता, जानना नहीं चाहता। ये बहुत बड़ी कमजोरी है इस समाज में, क्योंकि जो समाज अपने समाज के महापुरुषों को नहीं पढ़ेगा अपना इतिहास भूल जाएगा, और जो अपना इतिहास भूल जाता है वो कभी भी इतिहास बना नहीं पाता। तो दोस्तों, आप लोगों से ज्यादा मैं समय नहीं लूंगा, तुम्हारी विधायक भी बैठे हुए हैं, उनको भी कुछ बोलना है, और समाज के लोगों ने आज हमारे विधायक को चाहा तो उन्होंने भी अपना समय दिया है। तो दोस्तों, मेरा कहना है संगठित हो, संघर्ष करो, एक पहचान बनाओ, और ये पहचान अब बनाना तो आवश्यक हो गया। और हम लोग चाहे रायबरेली की धरती हो, चाहे प्रयागराज की धरती हो, चाहे लखनऊ की धरती हो, जहाँ पे लोग मुझे बुलाते हैं मैं जाता हूँ, क्योंकि शिक्षा, संपत्ति और शरीर ये किसी के पास कुछ नहीं रहेगा, सब खत्म हो जाएगा। मेरे पास अच्छे विचारों की पूजा होती है, जो आज हम लोग पूजा करते हैं, और यही सोच बना के लेकर अपने घर के दरवाजे बंद करके बाहर के लिए निकल रहे हैं, और इसलिए लिखते हैं कि आने वाले समय में आप लोगों की एक अच्छी पहचान होगा, और हर जगह पर जाकर के आप लोगों की जो हो सकेगी मदद करूंगा। लेकिन एक बार सभी लोगों से मैं कहना चाहता हूँ कि जिस समाज आज लड़ाई लड़ करके देश को आजाद कराया है, उस समाज का भी हक और अधिकार बनता है। आने वाले समय के लिए भी आप लोगों से याचना करूंगा, निवेदन करूंगा, और अपने समाज से जरूर कहूंगा कि संगठित हो जाए मेरे भाइयों, ताकत बना दो अपनी। और एक साथ में एक बात और कहूंगा कि नमक रोटी खाएगा, भले भूखे पड़े रहना, लेकिन अपने बच्चों को जरूर पढ़ाना। कि शिक्षा वो से का दूध है जो पढ़ता है लिखाता है, ताकि कोई नहीं। शिक्षा और एक चीज और अपने समाज से कहना चाहता हूँ, हो रही है पीर पर्वत सीट हिलनी चाहिए, हो रही है पीर पर्वत सीट हिलनी चाहिए, और हिमालय की कोस को गंगा निकलनी चाहिए। हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरे सीने में सही, तेरे सीने में सही, याद है आज कली का याद कल आए। भारत माता की। आज इस मंच पे हमारे बीच उपस्थित हमारे बिजुआ ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि श्री वीरेंद्र भूषण जी, गोला से चल के आए हुए हमारे मार्गदर्शक और हमारे संरक्षक श्री के शुक्ल जी, हमारे पिताजी के साथ लंबा आपका कार्यकाल रहा, अपने समाज के प्रति अपनी सेवा दी, हम सभी आपके सदैव रेडी रहेंगे। ऐसे हमारे मेरे बीच उपस्थित विनोद भार्गव जी, हमारे पूर्व जिला पंचायत सदस्य श्री सुधीर गौतम जी, हमारे बीच उपस्थित राम कुमार मौर्य जी, श्री वीरेंद्र दीक्षित जी, प्रधान श्री तमसीर खान जी, श्री कपूर भार्गव जी, श्री जयप्रकाश राज जी, प्रधान श्री एम भार्गव जी, श्री दिनेश पाशी जी, श्री प्रेम अवस्थी जी, शिव प्रसाद मौर्य जी, श्री गंगा देवी जी, श्री तोताराम भार्गव जी, श्री मेहिलाल भार्गव जी, हमारे बीच आए हुए श्री सूरजपाल मौर्य जी, हमारे अपने प्रधान श्री मनोज राज जी, श्री पवन राज जी, हमारे बीच उपस्थित श्री नीरज राज जी, विनय राज जी, श्री विनोद राज जी, श्री राम कुमार राठौर जी, श्री सुनील पासी जी, हमारे बीच उपस्थित थे
शायद उनके कार्यक्रम अन्य भी लगे हुए थे। हमारे जनता रक्षक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री JK राज की जहां पर हमारे देश को आज़ादी दिलाने वाले महात्मा करमचंद गांधी बापू जी की आज जयंती है, वहीं पर ही हमारे समाज को, हमारे भार्गव पासी समाज को अपने ही स्वतंत्र भारत समाज से स्वतंत्रता दिलाने में और समाज का एक प्रमुखता से हिस्सा बनाने में, हमारे समाज को एक नई ऊर्जा देने के लिए ऐसे हमारे बापू मुसरिया दिन पासी जी का भी आज जयंती है। मैं उनको नमन करता हूँ, सभी को इस जयंती की बधाई देता हूँ। अनुभवी वक्ताओं ने अपना वक्तव्य प्रदर्शित करा अपने आपके सामने। आखिर में जो बोलता है तो सदैव होता है कि उसके बाद बोलने के लिए बहुत कम रह जाता है। लेकिन आज हम सभी लोगों की जिम्मेदारी है कि किस तरीके से इस भारत देश को और मजबूत और एकाग्रत करके रखा जाए, जहां पर हमारे महान व्यक्तित्वों ने, हमारी वीरांगनाओं ने, ऐसे पुरुषों ने अपनी जानों की आहुति दी है, समाज के प्रति अपना समर्पण दिया है, जिसको सदियों तक उनके बलिदान को भूला नहीं जा सकता। ऐसे भारत देश को भी हमें मजबूत करके रखना है। आज ये हम सब लोगों की जिम्मेदारी है। आज हम सब लोगों की जिम्मेदारी है कि हम सभी का समाज सिर्फ और सिर्फ भारत देश के निर्माण की ओर चले, और इस भारत देश के निर्माण की ओर चलने के लिए हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है शिक्षा। आप हमें बताएं, क्या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, अगर उनके पास कलम की ताकत ना होती, अगर वो शिक्षित ना होते, अगर उनके पास शिक्षा की ताकत ना होती, क्या वो अपने समाज को आगे बढ़ा पाते? क्या वो हमारे भारत के संविधान को लिखने में भारत देश की मदद कर पाते, संविधान की रचना कर पाते? ये आज हम सभी लोगों की जिम्मेदारी बनती है। ये आज हम सभी लोगों का दायित्व बनता है कि एक ऐसे शिक्षित मजबूत भारत देश की रचना करें, अपने बीच उपस्थित ऐसे भविष्य को तैयार करें जो हमारे भारत देश को एक नई ऊंचाइयों तक लेके जाने का। हमारे आज उनकी हम जयंती मना रहे हैं, ऐसे बापू मुसरिया दिन पासी जी, जो हमारे भारत देश में 4 बार सांसद रहे। जब भारत का संविधान लिखा जा रहा था, उसकी गणना में उसके मेंबर रहे। क्या उनके पास अगर शिक्षित नहीं होते, क्या उनके पास अगर शिक्षा की ताकत ना होती, कलम की ताकत ना होती, क्या उनका इतना बड़ा योगदान हमारे बीच में हो पाता कि नहीं? ये आप लोग मुझे, आज हम सभी लोगों की जिम्मेदारी है कि अपने भविष्य को मजबूत करने का काम है। हमारे बीच जो आगे आने वाली पीढ़ी है, इनको और शिक्षित बनाए। शिक्षित होंगे तो हमें हमको मिलने वाली सरकार की सारी योजनाओं का पता होगा, सरकार से कैसे आगे अपनी बात रखनी है उसका पता होगा। कोई हमें भ्रमित नहीं कर सकेगा। ये हमें समझने की जरूरत है, दूसरों को समझाने की जरूरत है कि आज हमें एकजुट होकर, शिक्षित होकर और एकाग्रता पर ध्यान रखते हुए भारत देश को और मजबूत करने का काम करना है। मैं यहाँ पर उपस्थित, ज़्यादा समय भी हो चुका है, ज़्यादा समय भी नहीं होगा। आज सभी महानुभावों को मैं प्रणाम करता हूँ, उनके बलिदानों को प्रणाम करता हूँ। जो समाज को उठाने का और एकाग्रत करने का काम आपने करा है, आपको मैं प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। सभी लोग जोरदार तालियों से अभिवादन करेंगे। माननीय मुसरिया दिन पासी, महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, जय भीम, जय भारत। हाँ, बापू महाशय मुसरिया दिन पासी अमर रहे, बापू महाशय मुसरिया दिन पासी अमर रहे, महात्मा गांधी अमर रहे, बापू महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, हेलो, वीरांगना उदा देवी पासी, आप आए, वीरांगना उदा देवी पासी, ये अंदर गांव में बस्तौली चले आए, महाराजा पासी, जाना पक्की रोड से, महाराजा पासी, मुड़ना है। हाँ, पूछ लेना कार्यक्रम कहाँ पे चल रहा है। भैया बढ़िया वीडियो।
छोटे भैया हेलो करेंगे, जल्दी का कोई काम नहीं है, वक्त समय काफी बड़ा हुआ है। आराम से सभी लोग फोटो भी खिंचवा रहे हैं, आराम से खिंचवा लीजिए। हमारे साथ में कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले शिव प्रसाद मौर्य जी बड़े भाई जी को मंच पे आने के लिए अनुरोध करता हूँ, आकर के मंच पे स्थान ग्रहण करें। और ये हमारे मौर्य जी सभी कार्यक्रम में यहाँ आते रहे हैं और ये हमारे मनोज प्रधान बने, उसके बाद इन्होंने एक बार कार्यक्रम लगवाई और हम लोग अपनी जनता को बधाई दें कि आपको इस पद पे पहुंचाया है। तो इनके कई प्रयासों के बाद आज वो समय आ गया जो इनके मन की बात थी, मनोकामना चढ़ाएगी। सिंगल पड़ा रहेंगे, निकाल ले। और हमारी ग्राम पंचायत के ठेकेदार नीलमणि भारती जी आज के उनका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत वंदन अभिनंदन है। एक जल्दी माल्यार्पण करेंगे। प्रभु जी का विजय जी का माल्यार्पण करके स्वागत करेंगे। सभी लोग भाई जोरदार तालियों से स्वागत करते रहे। आए हुए व्यक्तियों का कार्यक्रम की शोभा बढ़ती रहे। राज्य के समिति जी हैं हमारे वकील साहब और हमारे लखीमपुर से राम जी और राज वकील साहब भी आए हुए, उनका भी निरूपण करेंगे क्योंकि आप और साथ में हमारे दीक्षित जी बैठे हुए हैं, उनका भी स्वागत करेंगे माल्यार्पण करेंगे। हाँ, हमारे दीक्षित जी का स्वागत करते हैं प्रधान जी और हमारे जिलागीर साहब के शुक्ला जी का भाई जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। आज के कार्यक्रम के आयोजक मैं इनसे चाहूंगा कि हमारे जो बैठे हुए पीछे सबका आवाज हो। साथियों, इतने महान भाव लोग इस जगह पे आए हुए हैं और अपने उपहार भी, तो सभी लोग निःशुल्क प्रशिक्षण का भाई धीरे धीरे सभी लोग तालियां बजाते रहे, कार्यक्रम की शोभा बढ़ती रहे। मैं चाहूंगा लाखन आर्मी के जिला उपाध्यक्ष सुनील पासी जी ने विधायक जी का माल्यार्पण करके स्वागत करेंगे। सुनील पासी जी और जिलाध्यक्ष कोई विधायक जी का माल्यार्पण करके स्वागत करेंगे, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। साधन सहकारी समिति के जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे, उनका माल्यार्पण करेंगे। और आज की महिला मोर्चा की महामंत्री जो गंगा देवी जी हैं, उनका भी पुष्प देकर सम्मान करेंगे और प्रेम अवस्थी दादा जो है उनका भी माल्यार्पण करके स्वागत करेंगे। और आए हुए सभी बंधुओं का मैं अपनी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, वंदन अभिनंदन करता हूँ। इस कार्यक्रम में आज आए हुए सभी बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है।
साथियों, माल्यार्पण का समय जो सुचारू रूप से चल रहा है, साथियों सचिव भैया जाने कान जी उनको याद कर रहे हैं कि माल्यार्पण करके स्वागत करेंगे। धीरराज